अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने अपने जो हमारी मैथ की बुक है क्लास 6 की, उसके हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने उसकी रिव्यू एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 को सीखना चाहते हैं, उसके किसी क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करना सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे जो चैनल है यूट्यूब चैनल बीइंग इन्फो टीचर, आप उसकी प्ले लिस्ट में जाके अपनी क्लास 6 की मैथ के फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग अपने जो बुक है हमारी 6 क्लास की, उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस गिवन है और यहाँ पर हम लोग क्या सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 3 का टाइटल देखें तो ये हमें गिवन है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने नंबर्स के फैक्टर्स भी फाइंड करने हैं और उनके मल्टीपल्स भी फाइंड करने हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स होता क्या है। फैक्टर कहते हैं उन नंबर्स को कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 12 है एक नंबर, तो हम देखेंगे कि 12 जो है वो किस किस टेबल पे आता है। ठीक है, 12 2 के टेबल 1 पे आता है, 12 2 के टेबल पे आता है, 3 के आता है, 4 के आता है, 6 के आता है और अपने टेबल पे आता है। ठीक है, अगर हम लोगों को टेबल्स बताने होंगे कि कोई भी नंबर किस किस टेबल पे आता है, तो उसका मतलब है हम उसके फैक्टर्स बता रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हमने उसके मल्टीपल्स बताने हैं तो उसका मतलब है हमने 12 के टेबल को रीड करना है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप मुझे 12 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिख कर दें, तो आप 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, इस तरह से टेबल को मल्टीप्लाई करके उसके मल्टीपल्स निकालेंगे। ठीक है, मल्टीपल्स निकला है मल्टीप्लाई से। ठीक है, कि अगर टेबल को जब आप 1 से 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप उसको मल्टीपल्स कह रहे हैं। लेकिन जब आप लोगों ने ये देखना है कि वो नंबर किस किस टेबल पे आता है, अपने टेबल के अलावा 1 के टेबल के अलावा वो किस किस टेबल पे आता है, तो उसको हम फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको फैक्टर एंड मल्टीपल्स का डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। ये मुझे यहाँ पर आपको इसलिए बताना पड़ा क्योंकि आगे जाके जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर वर्ड्स फैक्टर एंड मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, ये 2 वर्ड्स यूज हो रहे होंगे। डिफरेंट नंबर्स होंगे, डिफरेंट सीरीज होंगी, जिसमें आपसे कभी कहा जाएगा आप नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करें, कभी आपसे कहा जाएगा आप मल्टीपल्स फाइंड करें। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी फैक्टर एंड मल्टीपल्स का डिफरेंस आपने जान लिया। अब इसके बाद हम इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 1 है 3.1, उसको स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास 3.1 है उसका हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है राइट डाउन द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ, यानी कि आपने फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखने हैं किसी भी नंबर के। कौन कौन से नंबर है आपको फर्स्ट टू 6 पार्ट आपको गिवन है। अब इसका मतलब होगा कि आप लोगों ने जो भी नंबर गिवन होगा उसके टेबल पढ़ना है 4 तक। यानी कि अगर मैंने 5 हमने 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो 5 10 15 एंड 20, ये जो 4 नंबर्स हैं ये 5 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको इनिशियली स्टार्ट में बताया था कि जब भी हम किसी नंबर के मल्टीपल्स फाइंड कर रहे हैं दैट्स मीन कि हम उस नंबर का टेबल रीड कर रहे हैं। सिमिलरली हम 6 का टेबल रीड करेंगे, 6 1 ज़ा 2 ज़ा 3 ज़ा एंड 4 ज़ा। हर एक नंबर को हमने उसके टेबल के फर्स्ट 4 नंबर तक मल्टीप्लाई करना है और उसके आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट, जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 5, हमने यहाँ लिखा फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है, ये अपनी हेडिंग लिख ली जिसको हमें क्वेश्चन में गिवन है। देन इक्वल का साइन लिखा, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स, आपने टेबल नहीं पढ़ना 5 1 ज़ा 5, इनके लिखना पढ़ना तो आपने है सोल्यूशन निकालने के, लेकिन आपने लिखना नहीं। यहाँ पे लिखेंगे कैसे, जैसे 5 1 ज़ा 5 कोमा 5 2 ज़ा 10 कोमा 5 3 ज़ा 15 कोमा 5 4 ज़ा 20। फर्स्ट 4 लिखने हैं, अगर हमने एंड के 4 बताए हम एंड के 4 लिखेंगे। मिड से कोई नंबर बताएं 4 तक, आपने वो नंबर लिखने, हमने वो मिड से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फर्स्ट 4 का आ गया है तो 1 ज़ा 2 ज़ा 3 ज़ा एंड 4 ज़ा, इनको हमने 4 नंबर्स को लिखना है जो आंसर आएंगे मल्टीप्लाई करके, उनको कॉमा से सेपरेट करेंगे, उसके साथ उसका आंसर मेंशन कर देंगे। इसी तरह से जो हमारे पास का सेकंड पार्ट है वहाँ पे लिखा हुआ है 6 और वहाँ हमने लिखा है फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6, तो हमने लिखा 6 12 18 24। ठीक है, 6 का टेबल हमने 4 तक रीड किया 1 बाय 1 और उसके साथ जो हमारे पास ये आंसर आ गया उसके सामने हमने मेंशन कर दिया आंसर। इसी तरह से स्टूडेंट, जो हमें थर्ड पार्ट गिवन है वो गिवन है 7। तो अगर हम 7 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स देखें तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 7 7 14 21 एंड 28। ठीक है, ये फर्स्ट 4 मल्टीपल्स बनते हैं 7 के हमारे पास। ठीक है, तो हम लोगों ने जो थर्ड वाला पार्ट है उसका सोल्यूशन इस तरह से लिख लेंगे। देन स्टूडेंट्स, उसके बाद जो हमारा इसका फोर्थ पार्ट है उसमें हमें गिवन है 9। तो हमने 9 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिख लेने हैं। हम लिखेंगे फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 9 9 18 27 एंड 36। ठीक है, कोमा सेपरेट करेंगे, स्टार्ट में इक्वल लगाएंगे और लास्ट में मेंशन कर देंगे ANS आंसर। तो बस इसके आंसर हमारे पास 2 लाइंस में आएंगे। ठीक है, सिर्फ हमने फर्स्ट 4 मल्टीपल्स फाइंड करने।
उसके बाद स्टूडेंट जो हमारे पास इसका 5 पार्ट है, वहाँ पे हमें नंबर जो गिवन है वो 11 गिवन है। ठीक है, हमने यहाँ लिखा फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 11। 11 का टेबल आप सबको आता है, 11 1 ज़ा 11 है, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33 एंड 11 4 ज़ा 44। और इसके सामने हम लोग यहाँ पर इस तरह से आंसर मैंशन कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका 5 पार्ट है। इसके बाद इसका 6 पार्ट करते हैं। स्टूडेंट जो 6 पार्ट है वो हमें गिवन है 14। अब हम नीचे लिखा फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 14, 14 28 42 एंड 56। ठीक है, अगर आप लोगों को 14 का टेबल नहीं आता तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे अपना रफ और कॉलम बना लेना है। इस तरह से आप लोगों ने लिखना है 14 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2, 28 आ जाएगा। ठीक है, देन आप लोगों ने लिखना है 14 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 1 ऐड करेंगे तो 42। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह से आप लोगों ने यहाँ लिखना है 14 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4, 1 ऐड करेंगे तो 5 56। ठीक है, हम लोग को अपने रफ और कॉलम में इनको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। इन केस अगर हमें वो नंबर कोई बिगर नंबर है, हमें उसका टेबल नहीं आता, तो हम 14 1 ज़ा 14 2 ज़ा 14 3 ज़ा एंड 14 4 ज़ा। ठीक है, अगर नहीं आता तो रफ और कॉलम में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और करेक्ट वाला आंसर उठा के उसकी प्लेस पे लिख देंगे और साथ में कोमा से उनको सेपरेट कर देंगे। इनके बीच में आपने मल्टीप्लाई का साइन लिखना है बल्कि कोमा लिखना है, क्योंकि हर एक जो है वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ रहे हैं और उसके लास्ट में आप लोगों ने आंसर मेंशन कर देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के आपके पास 1 to 6 जो हमारे पास पार्ट थे उनका सोल्यूशन था। अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है वहाँ पर है राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 4 एंड 30। अब हमने लिखने हैं मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखने हैं, यानी कि 5 के टेबल में जो नंबर आता है 5 10 15 20 25 30 35 इस तरह से जो नंबर है हमने वो लिखने हैं। लेकिन अब उसकी हमें यहाँ पर लिमिट बताई थी 4, फर्स्ट 4। ठीक है, यहाँ जो लिमिट बता रहे हैं यानी कि आपने कहाँ से कहाँ तक नंबर लिखने हैं वो हमें बता रहे हैं 4 to 31, यानी कि 4 से बड़े हों लेकिन 31 से छोटे छोटे हों, 31 से आगे नहीं जाना। तो अगर हम 4 से आगे देखें तो 5 है, उसके बाद 10 15 20 25 30 तक नंबर इस लिमिट इस रेंज के अंदर आ रहे हैं। 30 से अबव आता है 35, वो 31 से बड़ा हो जाता है, तो उसको हमने लिखना, हमने 30 तक लिखना है। तो हम लोगों ने 5 to 30 जो नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास 5 के मल्टीपल्स उनको लिख देंगे। ठीक है, तो आप देखिए मल्टीपल्स के नंबर से अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि मल्टीपल्स हमने लिखने हैं, किस टेबल के लिखने हैं वो पता चल रहा है और उसके बाद लिमिट पता चल रही है कहाँ से कहाँ तक लिखने हैं। जैसे अब यहाँ पर बताया गया था कि आप लोगों ने फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है, लिमिट बता रही है सिर्फ फर्स्ट 4 लिखने हैं, किसके लिखने हैं वो नंबर नीचे दे दिए गए थे टेबल्स। ठीक है, 5 का टेबल लिखें, 6 का लिखें, 7 का लिखें, लेकिन उसके सिर्फ फर्स्ट 4 लिखें। इसी तरह से उन्होंने कहा आप मल्टीपल्स लिखें 5 के, लेकिन कहाँ तक लिखें 40 एंड 31 के दरमियान तक लिखें। ठीक है, नंबर बता दिया जाता है, मल्टीपल्स लिखने हैं, किस टेबल के लिखने हैं वो बता दिया जाता है और कहाँ तक लिखने हैं वो लिमिट बता दी जाती है। वो लिमिट ऐसे भी बताई जा सकती है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में, वो लिमिट ऐसे भी बताई जा सकती है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में कि 4 एंड 31 के दरमियान सिर्फ अपने नंबर उठाने हैं, उससे आगे आपने नहीं जाना। तो इसका मतलब होगा हमने 1 to 6 तक जो है वो 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने लिखा मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 4 एंड 31। ठीक है, कि हम लोग यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 5 लिख रहे हैं बिटवीन 4 एंड 31। उसका सोल्यूशन हमने इस तरह से लिखा कि 5 10 15 20 25 एंड 30 से आगे हमने नहीं जाना, 31 तक हमने लिमिट तक है, हमें उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना, तो हम यहाँ तक रुक जाएंगे और ये हमारा आंसर है। हम इसके साथ मेंशन कर देंगे ANS आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन आप नोट डाउन कर ली। बहुत इजी और छोटे छोटे सोल्यूशन है, इसकी आगे एक्सरसाइज में जाएंगे तो थोड़े से लेंथी हो जाएंगे, लेकिन अपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं इनको आपको बहुत इजी मेथड्स और बहुत इजी वर्डिंग में समझाऊंगी ताकि आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करते हुए लर्न कर सकें। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द नंबर्स बिलो आइडेंटिफाई द नंबर्स दैट हैव 18 एज अ फैक्टर। कि यहाँ पर हमें नंबर दे दिए गए हैं 1 2 3 4 5 नंबर दे दिए गए। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द नंबर्स दैट हैव 18 एज अ फैक्टर। फैक्टर का मतलब है कि इनमें से आपने वो नंबर बताने हैं जो 18 के टेबल पे आ रहे हों, क्योंकि मैंने आपको इनिशियली बताया था मल्टीपल्स का मतलब होता है आपने टेबल को पढ़ना है, फैक्टर का मतलब होता है आपने ये चेक करना है कि वो नंबर किस किस टेबल पे आता है। अब यहाँ पर हम इन्हें ये बताना है कि ये जो इनमें से 5 नंबर है इनमें से कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो 18 के टेबल पे आता है। अगर वो 18 के टेबल पे आता है इसका मतलब है 18 उसका फैक्टर है। ठीक है, जो जिस टेबल पे आता होगा जो नंबर वो टेबल उस नंबर का फैक्टर होता है। इसका मतलब है 54 126 198 240 320 हम 18 का टेबल पढ़ेंगे। अगर इन 5 नंबर में से जो नंबर भी 18 के टेबल पे आ रहा होगा तो हम कहेंगे वो नंबर 18 का फैक्टर है।
उस नंबर का जो है 18 फैक्टर है। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया सोल्यूशन, उसके सामने ये मैंने वो 5 नंबर्स लिख दिए जो हमें गिवन है। इनमें से चेक करना है कौन सा ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर जो है 18 है। नंबर्स दैट हैव 18 एज अ फैक्टर। ठीक है, हमने वो नंबर यहाँ पर फाइंड करने हैं जिनका 18 एज अ फैक्टर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 18 का टेबल रीड करेंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 1 ऐड करेंगे तो 36। ठीक है, अच्छा एक और तरीका भी यहाँ पर हो सकता है, हम इन नंबर्स को 18 पे कम्प्लीटली डिवाइड भी करके चेक कर सकते हैं, इससे भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें टेबल ही रीड करना होगा। अब उसके बाद 18 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 54। ठीक है, 54 आया। अगर आप लोग ये देखें फर्स्ट वाला नंबर तो ये भी 54 ही है, तो इसका मतलब है 54 जो है ये 18 जो है 54 का फैक्टर है। तो हम यहाँ पर 54 को लिख देंगे। देन हम उसके बाद 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 ज़ा। देन स्टूडेंट्स हमने क्या किया, यहाँ पर टेबल्स को मल्टीप्लाई किया, 18 के टेबल को डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया और चेक किया कि यहाँ से हमें कौन से नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर्स मिले हैं, यानी कि 18 3 ज़ा 54 मिला है, 18 7 ज़ा 126 मिला है। ठीक है, एंड 18 11 ज़ा 198। उसके अलावा जब हमने आगे टेबल रीड किया 240 और 320 जो 2 नंबर हैं ये 18 के टेबल पे नहीं आते। इसका मतलब है 18 जो है वो इन 3 नंबर्स का जो है वो फैक्टर है। तो हमने यहाँ लिख दिया नंबर्स दैट हैव 18 एज अ फैक्टर 54 126 एंड 198। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर इसका आंसर लिख दिया और उसके साथ ही इसका आंसर मेंशन कर दिया, क्योंकि अगर ये 2 नंबर्स भी 18 के टेबल पे आते होते तो इसका मतलब था 18 इनका भी फैक्टर है, लेकिन ये 240 एंड 320 18 के टेबल पे नहीं आते। हमने कम्प्लीटली मल्टीप्लिकेशन करके देखी है, तो अब इसका मतलब है कि ये तीनों नंबर सिर्फ और सिर्फ 18 के टेबल पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन था, आप इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द नंबर्स बिलो विच आर फैक्टर्स ऑफ 144। यानी कि आपको यहाँ पर नंबर की सीरीज बता दी गई 1 2 अप टू 144 तक। आप लोगों ने इनमें से फाइंड करने कौन से ऐसे नंबर हैं जो 144 के फैक्टर्स हैं, यानी कि किन नंबर्स पे 144 आता है और किन नंबर्स पे 144 कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो जिन जिन नंबर्स पे 144 आता होगा उन नंबर्स पे कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है और वही नंबर उसके फैक्टर्स होंगे। तो हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 चेक करेंगे कौन से नंबर हैं जो 144 के जो है वो फैक्टर हैं, यानी कि जिन नंबर्स के टेबल पे 144 आता है। तो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर लिखा फैक्टर ऑफ 144, अपनी हेडिंग दी। देन उसके बाद हमने वो नंबर लिखे जिनको हमने बताना है कि ये 44 के फैक्टर है या नहीं है, यानी कि नंबर्स पे 44 आता है या नहीं आता, कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था फैक्टर का मतलब होता है कि जो भी नंबर है, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 है 2 है 3 है, तो क्या 3 जो नंबर है क्या उस पर ये उसके टेबल पे 144 कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, यानी कि 3 के टेबल पे 144 आता है या नहीं आता। जब हम ये चेक कर रहे होते हैं किसी भी टेबल के लिए तो वो हम फैक्टर्स फाइंड कर रहे होते हैं उस नंबर के। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लिखा, अब यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। फैक्टर्स ऑफ 144 इक्वल्स टू, सबसे पहले हमारे पास 1 नंबर गिवन है। 1 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो जिसके टेबल पे हर नंबर आता है, यानी कि 1 को हम किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर इटसेल्फ आ जाता है। जैसे आपको पता है 1 1 ज़ा 1 1 2 ज़ा 2 1 3 ज़ा 3। ठीक है, तो 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है। हमने यहाँ 1 लिख लिया, देन उसके बाद 2 होता है। अब 2 पे चेक करने का मैथड एक ये है कि हम लोग इस 144 को 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड करें, जो हमारा डिवीजन का मैथड होता है उससे हम चेक करें। अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता, इसका मतलब है 144 भी 2 के टेबल पे आता है। अगर रिमाइंडर बच जाता है लास्ट में तो हम कहेंगे कि 144 2 के टेबल पे नहीं आता। लेकिन स्टूडेंट्स ये एक लेंथी मेथड है। ठीक है, हमारे पास मैथ्स में एक और भी हमारे पास शॉर्टकट मेथड्स होते हैं जिनकी वजह से हम लोग टेबल को किसी भी नंबर को उस टेबल पे कंप्लीट डिवाइड करने के बजाय बस उसको देख कर भी बता सकते हैं, उसकी जो कंडीशन है रूल्स इम्प्लीमेंट करके कि ये नंबर इस टेबल पर आता होगा कि नहीं आता होगा। 2 पे देखने का मेथड ये है कि किसी भी नंबर के वंस के कॉलम में ईवन नंबर होना चाहिए, 0 2 4 6 एंड 8 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ईवन नंबर है 4 मौजूद है, तो हम कहेंगे येस 144 2 के टेबल पे भी आता है। ठीक है, 3 के टेबल पे जो मेथड है डिवीजन मेथड डिविजिबिलिटी रूल देखने का वो ये है कि हमें जितने भी डिजिट्स ऑफ नंबर गिवन है, चाहे ये 2 डिजिट है 3 है 4 है, जितने भी डिजिट्स गिवन है, जैसे यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, इनको हम लोगों ने आपस में ऐड कर लेना है। 1 + 4 = 5, 5 + 4 = 9। ठीक है, इन तीनों डिजिट्स को अगर हम ऐड करें तो ये 9 बनता है। क्या 9 3 के टेबल पे आता है? यस आता है, इसलिए 144 भी 3 के टेबल पे आता होगा। ठीक है, एंड 4 के टेबल पे चेक करने का मैथड ये है कि किसी भी डिजिट के जो लास्ट 2 डिजिट होंगे लाइक 1s एंड 10s वो 4 के टेबल पे कम्प्लीटली डिवाइड होने चाहिए। तो 44 लिखा हुआ है, 44
को अगर हम 4 पे डिवाइड करें तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 4 11 ज़ा 44 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 4 भी जो है वो इसका फैक्टर है। देन स्टूडेंट्स के बाद हमारे पास जो नंबर है ऊपर वो 4 के बाद 8 है। 8 पे चेक करने का मेथड ये है कि जो भी हमारे पास नंबर होगा 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, उनके लास्ट 3 डिजिट्स जो है वो 8 पे कम्प्लीटली डिवाइड होते हो। तो इसके लिए हम लोग इसको 8 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लिख लेंगे 8 बाहर 144 अंदर। 8 1 ज़ा 8 को यहाँ पर यूज़ करेंगे क्योंकि 14 है, 14 के नीचे 8 ही आ सकता है, 8 2 ज़ा 16 होता है। अगर हम लोग 14 में से अगर 8 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। देन हम यहाँ पर इस 4 को नीचे ले आएंगे, 64 8 8 ज़ा 64। तो देखें ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। इसका मतलब है 144 जो है वो 8 के टेबल पे भी डिवाइड हो सकता है। देन स्टूडेंट्स हमारे पास इसके बाद 9 है। 9 ये कहता है 9 पे चेक करने का मेथड बिल्कुल वैसे जैसे 3 का है, ठीक है। नंबर्स को ऐड करेंगे, अगर वो नंबर ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल पे आता होगा तो 144 भी आता होगा। इसी तरह से अगर हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करें तो 9 आता है। तो क्या 9 9 के टेबल पे आता है? यस आता है। तो इसका मतलब है 144 भी आता होगा। आप लोगों ने ये कंडीशन देख लेनी है या फिर आप लोगों ने 8 की तरह इसको डिवाइड करके भी चेक कर लेना है। तो अब इस कंडीशन से हमें पता चल रहा है कि इन तीनों डिजिट्स का अगर हम ऐड करें तो 9 आ रहा है। इसका मतलब है 9 जो है वो 9 के टेबल पे आता है तो 144 भी आता होगा। देन स्टूडेंट्स अगर हम 12 के लिए मूव करें तो हमें जो डिविजिबिलिटी रूल ज़्यादातर बताया जाता है वो 2 to 11 तक बताया जाता है नंबर्स का, ठीक है। लेकिन अगर 12 14 16 32 ऐसे नंबर आ जाते हैं, उसको चेक करने का मेथड ये है कि हम उनको डिवाइड करते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ 8 को 144 पर डिवाइड किया ना, इसी तरह से हम यहाँ पर इसको 12 के लिए भी डिवाइड करेंगे। सेम हम डिवीजन का सिंबल लिखेंगे, 144 को इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और जैसे 12 1 ज़ा 12, 4 में से 2 माइनस किया 2 एंड 4 नीचे आ गया, ठीक है। 12 2 ज़ा 24 होता है। अब देखें स्टूडेंट्स ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, ठीक है। इसका कोई रिमाइंडर नहीं बचा। इसका मतलब है 144 2 पे 12 पे भी डिवाइड होता है, तो 12 भी इसका फैक्टर है। ये देखें 1 भी बन चुका है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 8 भी, 9 एंड देन 12, ठीक है। ये सारे इसके फैक्टर बन गए। अब जो नंबर रह गया विच इज़ 14, अब हम लोग यहाँ पर 14 को भी डिवाइड करेंगे। थोड़ा सा अपना रफर कॉलम जो है इसको एक्सटेंड कर लेंगे बिकॉज यहाँ पर स्पेस हमारे पास हो तो हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। और इस तरह से बनाएंगे ताकि क्वेश्चन के साथ इसका कोई मिक्स एंड मैच ना हो। ये अब यहाँ लिखेंगे 144 14 1 ज़ा 14, ये माइनस करेंगे तो 14 में से 14 माइनस हुआ तो 0 आ जाएगा और ये वाला 4। अब ये 4 14 से छोटा हो गया, इसके बाद कोई और नंबर भी नहीं नीचे आया तो ये रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब 14 जो है इसके ये फैक्टर इसका नहीं बन सकता। देन हमारे पास 16 है, ठीक है। हम 16 को उसको देखते हैं, 16 बाहर लिखेंगे, 144 को अंदर लिख देंगे इस तरह से। अब हमने 16 का टेबल रीड करना है तो हम साइड पे यहाँ पर लिखते हैं 16 2 ज़ा, हमारे पास आता है 32 क्योंकि हमें बड़ा नंबर चाहिए। 16 को हमने तब तक वहाँ तक रीड करना जब तक 144 या 144 से लेस अमाउंट हमें मिल जाए। तो अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 16 का टेबल पढ़ते हैं, 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, थोड़े बिगर नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 3 ऐड करेंगे तो 80, अभी भी लेस आ रहा है। 16 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 8 से, 8 6 ज़ा 48, 4 कैरी, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11 12 128। देन 16 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, ठीक है। 9 6 ज़ा 54, 9 1 ज़ा 9, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 10 11 12 13 14। ये देखें 16 9 ज़ा 144 हमें मिल गया। तो इसका मतलब है 16 9 ज़ा 144, यानी कि ये नंबर 16 के टेबल पे भी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो 16 भी इसका फैक्टर है। तो हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे 16, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास लास्ट नंबर आ जाता है 32 पे भी हम इसको चेक करने के लिए वही मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 32 पे, 16 इसको 144 अंदर लिखेंगे और 32 को बाहर लिखेंगे। अब इसके लिए भी हमने क्या करना है, 32 का टेबल रीड करना है कि या तो हमें 144 मिल जाए या 144 से लेस नंबर मिले। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 32 3 ज़ा, 32 3 अगर हम इसको करें तो हम यहाँ लिखेंगे 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 96 अभी भी स्मॉल वैल्यू आ रही है। देन हम 32 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12, 128। देन हम 32 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 5 ज़ा 15, 1 ऐड करेंगे तो
16 160 आ गया। इसका मतलब है हम 32 के नीचे लिखेंगे 32 4 ज़ा 128 यहाँ पर लिखेंगे। देन 144 में से 128 को माइनस करेंगे तो नीचे हमारे पास कोई रिमाइंडर आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो है 32 पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, बल्कि इसका यहाँ पर कोई ना कोई रिमाइंडर बच जाएगा। हमारे पास ये 3 आ गया और यहाँ पर ये 14 बन गया। 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 16 आ जाएगा, ये रिमाइंडर बचेगा। तो इसका मतलब है कि 144 जो है वो 32 के टेबल पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स थोड़ी कैलकुलेशंस हमारी ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे इनको लिखने का मकसद ये है कि आपको सही तरह से बात समझ आ जाए कि हम लोग फैक्टर किस तरह से फाइंड कर रहे हैं। जब तक हम लोग 9 तक पहुँचे थे हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई किया था। देन 12 14 16 एंड 32 के लिए हमने कंप्लीट उसको डिवाइड करके चेक किया। जहाँ पर रिमाइंडर बच रहा था हमने कहा कि ये उसका फैक्टर नहीं है, और जहाँ पर वो कंप्लीट सॉल्व हो रहा था, कंप्लीट डिवाइड हो रहा था, तो हमने कहा वो नंबर जो है 144 का फैक्टर है। अब हम 16 के बाद यहाँ पर आंसर लिख देंगे। तो इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास 14 एंड 32 इसके फैक्टर नहीं है, बाकी जो जितने भी सारे नंबर हमें गिवन थे वो सारे इसके फैक्टर है। लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास एक रह गया 48, सॉरी ये मुझे यहाँ पर भूल गया था कि 48 भी हमारे पास है एंड 144 भी है। 144 अपने टेबल पे तो आता ही है, हम यहाँ पर लिख देंगे 48 को पहले चेक कर लेंगे और उसके बाद 144 तो आएगा ही अपने टेबल पर। ठीक है, 48 के लिए भी हम इसको डिवाइड कर लेंगे इस तरह से, 48 बाहर एंड 144 अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम इसका टेबल रीड करेंगे 48 का। तो 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 1 ऐड करेंगे तो 96। देन 48 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, 24 12 और 13 14। ठीक है, 48 3 ज़ा 144 हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारा जो 48 है उसके टेबल पे भी 144 आता है, तो 48 भी 144 का फैक्टर है। तो हम 16 के साथ लिख देंगे 48, देन 144। ये तो अपना नंबर तो हर किसी नंबर का फैक्टर होता है ना, हर कोई नंबर अपने टेबल पे तो आता ही आता है, तो 144 भी इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, देन हम उसके बाद आंसर मेंशन कर देंगे इस तरह से। ठीक है, मुझे ये थोड़ा सा भूल गया था कि ये 2 फैक्टर भी है, मुझे लगा 32 तक है। आप लोगों भी पेपर में इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो नंबर भी गिवन होंगे आपने उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके लिखना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास का सोल्यूशन है कि हम लोगों ने 1 बाय 1 सब मैथड्स को नंबर्स को चेक किया। जो नंबर हमें टेबल रूल से नहीं आ सकते, डिविजिबिलिटी रूल से, उनको हम डिवाइड करके चेक किया और हम लोगों ने 144 के सारे फैक्टर्स यहाँ पर फाइंड कर लिए। तो इसका सोल्यूशन आप नोट डाउन कर लें क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। देन स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हमें गिवन है आइडेंटिफाई द मल्टीपल्स ऑफ 8 फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि हम लोग को अब नंबर सीरीज़ यहाँ पर दी हुई है, डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं और उनमें से हमने 8 के मल्टीपल्स ढूंढने हैं। अब 8 के मल्टीपल्स का मतलब है कि 8 के टेबल पे जो जो नंबर आते हैं वो हम लोगों ने इस सीरीज़ में से ढूंढने हैं। तो इसके लिए हमें 8 का टेबल आना चाहिए। 8 का टेबल हमें 10 तक तो आता है, 8 10 सा 80, लेकिन उसके जो बिगर नंबर होंगे, 80 से जो ग्रेटर नंबर होंगे, जैसे हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है 96 नज़र आ रहा है, 108 आ रहा है, 120 नज़र आ रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उस नंबर को 8 पे डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए दैट्स मीन कि वो नंबर 8 के टेबल पे आता है, अदरवाइज हम कहेंगे वो नंबर 8 के टेबल पे नहीं आता। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का जो है उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 लिखा, उसको सोल्यूशन लिखा आइडेंटिफाई मल्टीपल्स ऑफ 8, जो हमें हेडिंग गिवन थी, इनके जो हम लोगों ने फाइंड करना है यहाँ पर हम लोगों ने वो लिख दिया। उसके बाद जितने भी हमें नंबर्स गिवन थे हम लोगों ने वो यहाँ पर नोट डाउन कर लिए और अपना सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हम लिखा मल्टीपल्स ऑफ 8 इक्वल्स टू। अब यहाँ से 14 से हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है 8 के टेबल में 16 आता है, 8 1 8, 8 2 16, लेकिन 14 नहीं आता। 8 3 24 आता है, तो ये 24 इसका मल्टीपल बन जाएगा। ये हम यहाँ 24 लिख लेंगे। 8 4 32 आता है, 32 भी इसका मल्टीपल है, हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हमें पता है 8 7 56 होता है, लेकिन 54 जो है वो 8 के टेबल पे नहीं आता। उसके बाद हम 56 को यहाँ से पिक कर लेंगे और लिख देंगे 56 भी जो है वो इसका फैक्टर मल्टीपल है। ठीक है, फिर 36 आता है। हमें पता है स्टूडेंट्स के 8 3 24, 8 5 40 एंड 8 6 40, यानी कि 8 4 32 के बाद 40 आता। 36 यहाँ पर नहीं आता, इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद 72 आ गया। अब हमें पता है यहाँ पर कि हमारे पास जो है 8 9 सा हमारे पास 72 होता है। ठीक है, तो 8 के टेबल में 72 भी आता है, हम यहाँ लिख देंगे 72। देन उसके बाद 30 है, 30 जो है वो 8 के टेबल पे नहीं आता। देन 64 है हमारे पास, 64 8 के टेबल पे आता है, 8 8 64, तो हम यहाँ लिख देंगे 64। उसके बाद हमारे पास है 18। ठीक है,
18 जो है वो 8 के टेबल पे नहीं आता है, इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद 40 है, 48 के टेबल पे आता है, 8 5 ज़ा 40, हम यहाँ पर 40 लिख देंगे। देन हमारे पास है 78, 72 आता है, उसके बाद 80 आता है, लेकिन 78 जो है वो इसके टेबल पे नहीं आता। देन स्टूडेंट्स हमारे पास है 96, हमें 8 का टेबल 80 तक आता है, तो 96 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 96 लिखेंगे, बाहर 8 का टेबल लिखेंगे, 8 1 ज़ा 8, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, देन 16, तो 8 2 ज़ा 16। अब देखें कंप्लीट सॉल्व हो गया, ठीक है। इसका मतलब है 8 12 ज़ा 96 होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि 96 भी जो है वो 8 के टेबल पे आता है। देन हमारे पास है 10108, ठीक है। इसको भी हम चेक कर लेंगे इस तरह से डिवाइड करके। हम यहाँ पर डिवाइड का सिंबल लिखेंगे, अंदर लिखेंगे 108 और बाहर लिखेंगे 8, 8 1 ज़ा 8 करेंगे, यहाँ से 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 8 16, 8 3 ज़ा 24 एंड 8 4 ज़ा 32, ठीक है। तो 8 3 ज़ा 24 लिखेंगे, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4, ये रिमाइंडर बच गया, क्योंकि इसके बाद भी कोई नंबर नहीं है जिसको हम इस पर डिवाइड करें। तो इसका मतलब है 108 जो है वो 8 के टेबल पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, तो 108 8 के टेबल पे नहीं आता, ठीक है। देन उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है 120, 120 को भी हम 8 के टेबल पे डिवाइड करके चेक करेंगे। इसके लिए भी हम रफ वर्क कॉलम में आएंगे, यहाँ पर हम लोग ये वाला डिवीजन का सिंबल बनाएंगे, बाहर लिखेंगे 8, अंदर लिखेंगे 120। तो अब हमें पता है कि 8 पे जहाँ पर हम 2 डिजिट लेंगे, क्योंकि 1 स्मॉल है तो 12 बनाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे 8 1 ज़ा 8, और 12 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 और 0 भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। देन हमें पता है कि 8 5 ज़ा 40 होता है, ठीक है। अगर इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हमें ये बात समझ आई है कि 120 जो है वो 8 के टेबल पे कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। 8 15 ज़ा 120 आता है, इनके देखें आप लोग नीचे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचा, दैट्स मीन के 120 जो है वो 8 का मल्टीपल है, 8 के टेबल पे आता है। तो हम यहाँ पर इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे लिख देंगे 120। अब ये सारे नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने सारे दोनों सीरीज़ में जितने भी नंबर्स थे उन सबको हम लोगों ने 1 बाय 1 चेक कर लिया। अब हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जो लेफ्ट रह गया हो, और उनको सबको हमने चेक कर लिया। जो उसके मल्टीपल्स बन रहे थे हमने उनको टिक लगा दिया और उनको 1 बाय 1 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो 8 के टेबल पे इजीली हम रीड कर सकें, 8 का टेबल अगर वो नंबर आ रहे हैं हम इजीली लिख लेंगे, और अगर ऐसा नंबर है जो ग्रेटर है 80 से बड़ा है तो उसके लिए अगर हम लोगों ने खुद से नहीं देखना कि ये आता है या नहीं आता, हम लोग क्या करेंगे, फ़ौरन जाएंगे अपने रफर कॉलम में और उस नंबर को 8 पे डिवाइड कर लेंगे। अगर तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो वो 8 का मल्टीपल है, अगर उसका रिमाइंडर बच जाएगा दैट्स मीन को 8 का मल्टीपल नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको 5 वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, इसको आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम इसका 6 वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट जो 6 क्वेश्चन हमें गिवन है वहाँ पर है कि फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ, यानी कि जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन था जैसे कि राइट डाउन द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स, हमें डिफरेंट पार्ट्स दिए गए थे 1 to 6, हमने सबके फर्स्ट 4 मल्टीपल्स निकालने थे। देन हमें कहा गया कि फाइंड ऑल फैक्टर्स, यानी कि 1 to 5 हमें 5 पार्ट्स दिए गए और हमने अब इनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स का जो डिफरेंस है वो भी क्लियर हो गया होगा कि अगर हमने टेबल पढ़ना होता है तो हम मल्टीपल्स फाइंड करते हैं, और अगर हमने ये देखना हो कि ये कोई भी जो गिवन नंबर है किस किस टेबल पे आता है तो तब इसका मतलब होगा कि हम उस नंबर के फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें कहा जाए कि 15 के मल्टीपल्स लिखते तो हम 15 का टेबल पढ़ते, लेकिन चूंकि हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपने फैक्टर्स लिखने हैं, इसका मतलब हमने यहाँ पे ये बताना है कि 15 जो नंबर है वो किस किस टेबल पे आता है, ठीक है। अपने और 1 के अलावा किस किस टेबल पे आ सकता है, तो उसकी जो कंडीशंस हैं, डिविजिबिलिटी रूल है, वो हम सोल्यूशन में 1 बाय 1 समझते हैं और 15 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। देन स्टूडेंट्स हमने इसका सोल्यूशन यहाँ पर नोट डाउन कर लिया, इनके सोल्यूशन लिखा, उसके बाद हमने पार्ट 1 लिखा, देन हम लिखा फैक्टर्स ऑफ 15 जो कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड करने। तो स्टूडेंट जो 15 के फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम 1 लिख देंगे, क्योंकि 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 का टेबल आता है, इनके 2 3 4 5, इनके 1 बाय 1 हम सारे नंबर्स पे चेक करते जाएंगे अनटिल एंड अनलेस कि हम 15 के टेबल तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 2 आता है, 2 के लिए कंडीशन ये है कि 1s के कॉलम में ईवन नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1s के कॉलम में 15 है, 5 है, तो हम कहेंगे अब 5 जो है वो ऑड नंबर है तो 2 के टेबल पे नहीं आता, 2 का टेबल कैंसिल। अगर हम 3 का टेबल देखें तो यस 3 के टेबल में 5 15 आता है, 3 5 ज़ा 15 होता है, ठीक है। अगर हम 4 का टेबल देखें तो 4 3 ज़ा 12 एंड 4 4 ज़ा 16, 15 नहीं आता 4 के टेबल में। 5 के टेबल की कंडीशन ये है कि इसके 1s के कॉलम में 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर 5 मौजूद है, वैसे भी हमें पता है 5 3 ज़ा 15 तो 5 के टेबल पे ही आता है।
उसके बाद हम 6 का टेबल देखें तो 6 का टेबल 15 नहीं आता, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इनमें से किसी टेबल पे भी जो है वो 15 नहीं आता। और लास्ट में हम लिख देंगे 15, क्योंकि इन सब नंबर्स के बाद जो सीरीज़ है उसमें 15 किसी टेबल पे नहीं आता, किसी और टेबल पे, और सिर्फ 15 अपने टेबल पे आता है। जब लास्ट में उसका अपना टेबल आएगा दैट्स मीन कि हमने इसके सारे फैक्टर्स फाइंड कर लिए, इनके जितने फैक्टर्स बन सकते हैं। इसके फैक्टर्स बन रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि 4 नंबर्स हैं जिन पे जो है 15 आता है। 1 एंड 5 15 के अलावा 3 एंड 5 2 मोर ऐसे नंबर हैं जिन पे 15 जो है वो आता है, ठीक है। तो ये 15 के फैक्टर्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 1 to 5 जितने भी पार्ट्स हैं उनका सोल्यूशन ऐसे ही निकलेगा, हमने जस्ट उस गिवन नंबर के फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, इसके बाद का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड पार्ट है, वहाँ पे हमें गिवन है 21। अब हमने यहाँ पे 21 के फैक्टर्स फाइंड करने। सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे 1, क्योंकि 1 जो है हर नंबर का फैक्टर होगा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया। सिमिलरली अगर हम 2 के टेबल पे मूव करें तो 21 के 1s के कॉलम में 1 है जो कि ऑड नंबर है, तो ये 2 के टेबल पे नहीं आता, इसका मतलब 21 भी 2 के टेबल पे नहीं आता होगा। देन अगर हम मूव करें 3 के टेबल पे तो हमें पता है 3 के टेबल में 21 आता है, 3 7s are 21 होता है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। देन अगर हम 4 का टेबल देखें तो 4 5s are 20, 4 6s are 24, तो 4 के टेबल पे ये नहीं आता, 5 के टेबल पे भी नहीं आता, क्योंकि 5 की कंडीशन है कि 1s के कॉलम में 0 या 5 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब है ये 5 के टेबल पे नहीं आता। अगर हम 6 का टेबल देखें तो 6 के टेबल में भी 21 नहीं आता। 7 के टेबल पे देखें तो यस 7 3s are 21 होता है, तो हम 7 का टेबल लिख देंगे। देन उसके बाद हमारे पास 8 है, 9 है, 10, 11, 12, 13 किसी और नंबर पे 21 नहीं आता। देन 21 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है, ठीक है। तो इसके पहले 4 फैक्टर्स बन गए और उसके बाद पहले 3 फैक्टर्स बन गए और लास्ट में 21 खुद इटसेल्फ आ गया, क्योंकि 21 के टेबल में भी 21 आता है, ठीक है। तो ये इसके 4 फैक्टर्स बन के उसके सामने अपने आंसर लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स जो थर्ड पार्ट है हमारे पास वो हमें गिवन है 32। तो वहाँ पर हम लिखा है फैक्टर्स ऑफ 32, हमें 32 के फैक्टर्स फाइंड करने। सबसे पहले यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। देन हम 2 के टेबल पे चेक करेंगे तो 32 के 1 के कॉलम में 2 है जो कि इवन नंबर है, इसका मतलब है 32 भी 2 के टेबल पे आता होगा, तो हम यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। देन उसके बाद 3 आता है। 3 पे चेक करने का मैथड है कि दोनों डिजिट्स को आपस में प्लस करो, तो 3 + 2 करेंगे तो हमारे पास 5 आता है। 5 3 के टेबल पे नहीं आता, इसका मतलब 32 भी 3 के टेबल पे नहीं आता होगा। देन अगर हम 4 के टेबल पे मूव करें तो हमारे पास आता है 4 8s are 32, ठीक है। तो इसका मतलब है 4 के टेबल पे 32 आता है। 5 के टेबल पे नहीं आ सकता क्योंकि इसके 1s के कॉलम में ना तो 0 है और ना ही 5 है, 5 का टेबल कैंसिल। देन अगर हम 6 पे मूव करें तो 6 के टेबल में 32 नहीं आता, 7 के टेबल में भी 32 नहीं आता, 8 के टेबल में 32 आता है, 8 4s are 32। स्टूडेंट्स अगर हम आगे मूव करें 8 के बाद तो 9 है, 10 है, 11, 12, 13, 14, 15, लेकिन किसी नंबर पे भी जो है वो 32 नहीं आता, लेकिन 16 टेबल ऐसा है जिस पे हमारे पास 32 आता है। 16 2s are 32 होता है, ठीक है। देन 16 के बाद भी अगर हम सारे नंबर्स को देखें 17, 18, 19, 20 अगर आप मल्टीप्लाई करके भी देखते जाए तो फ़ौरन के बाद में कि 16 1s are 16 हमें मिला, 16 2s are 32 मिल गया, लेकिन 17 1s are 17, 17 2s आप करेंगे तो आपको 32 से ग्रेटर वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से 18 1s are 18, 18 2s अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 32 से ग्रेटर वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका मतलब है उन बाकी सारे नंबर्स पे 32 नहीं आता और लास्ट में 32 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसके साथ आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 फैक्टर्स बने 32 के, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिविजिबिलिटी रूल को रीड करके आपको सारे टेबल्स के फैक्टर्स बता रही हूँ नंबर्स के, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट जो 4th पार्ट हमें बुक में गिवन है विच इज़ 29, यानी कि हम लोगों ने 29 के फैक्टर्स फाइंड करने। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे 1, उसके बाद 2 का टेबल चेक करेंगे तो उसकी मेथड ये है कि 1s के कॉलम में इवन नंबर होना चाहिए, यहाँ पे ऑड है, 2 का टेबल कैंसिल हो गया। 3 के टेबल पे चेक करने का मेथड ये है, इन दो नंबर्स को ऐड करें, 2 + 9 करें तो हमारे पास 11 आता है। 11 3 के टेबल पे आता है, यस नहीं आता, इसका मतलब है 29 भी नहीं आता होगा। 4 के टेबल में भी 29 नहीं आता। 5 के टेबल कंडीशन ये है कि 1s के कॉलम में 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर वो कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती। 6 का टेबल अगर हम रीड करें तो उसमें भी 29 नहीं आता। 7 8 9 10 किसी और टेबल पे 29 नहीं आता। 29 एक ऑड नंबर है, ठीक है, ये 1 एंड अपने टेबल पे आता है। उसके अलावा 29 अगर आप सारे टेबल्स रीड करके भी देख लें तो 1 एंड 29 के अलावा जो 29 है वो किसी और टेबल पे नहीं आता, ठीक है। 1 के टेबल पे आता है और सिर्फ अपने टेबल पे आता है। ये कैसा ऑड नंबर है, ठीक हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम नीचे करें तो 5 पार्ट है हमारे पास, उसमें हमारे पास लिखा हुआ है 40। तो सबसे पहले हम 40 के फैक्टर बनाने के लिए हम सबसे पहले 1 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम 1s का कॉलम देखेंगे तो 0 है विच इज़ ईवन नंबर, इसका मतलब है 42 के टेबल पे भी आता है।
और 3 के टेबल पे चेक करने का मेथड ये है कि 4 एंड 0 को ऐड करूँ तो 4 आता है, 4 3 के टेबल पे नहीं आता, इसका मतलब 40 भी नहीं आता होगा। देन अगर हम 4 का टेबल देखें तो येस 40 आता है, 4 10s are 40, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। 5 के टेबल पे कंडीशन ये है कि इसके वंस के कॉलम में 0 या 5 होना चाहिए, तो 0 मौजूद है, इसका मतलब है 40 जो है वो 5 के टेबल पे भी आता है। 6 के टेबल पे हमें पता है 40 नहीं आता, 7 के टेबल पे 40 नहीं आता, 8 के टेबल पे 40 आता है, 8 5s are 40, ठीक है, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। 9 के टेबल पे 40 नहीं आता, बट 10 के टेबल पे 40 आता है, ठीक है। देन हम आगे मूव करें तो हमें पता है 11 12 13 14 15 किसी और टेबल पे 40 नहीं आता, लेकिन 20 के टेबल पे आता है, ठीक है। 22s 40 हमारे पास होता है। उसके बाद हमारे पास 20 के बाद अगर हम सारे नंबर्स को देखें तो किसी और टेबल पे जो है वो 40 नहीं आता, उसके बाद 40 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे 40 और उसके साथ आंसर मैंशन कर देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे ये जो सारे फैक्टर्स बने 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर्स बने हमारे पास 40 के। इसके लिए स्टूडेंट्स इन फैक्टर को फाइंड करने के लिए आपको टेबल्स बहुत अच्छे आने चाहिए, और आप लोगों ने टेबल को भी कोई बहुत जल्दी जल्दी रीड नहीं करना, बल्कि अच्छे तरीके से उनको पढ़ के रीड करना है, ताकि आप लोग जल्दी में काम करते हुए अपने आंसर को गलत ना लिख दें। क्योंकि मुझे ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप अब यहाँ से मेरे पास मैथ समझेंगे, तो आप लोग जब आपके स्कूल्स ओपन होंगे, आप वहाँ जाके एग्जाम्स देंगे, आप अपने क्लास के टेस्ट देंगे, तो इंशाल्लाह आप 100% मार्क्स गेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पर मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट करवाऊंगी और उसके सारे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।